Good morning, students. How are you? Students, today I am going to start population interaction. Student, population interactions का मीनिंग है कि दो अलग अलग जैसे पॉपुलेशन में जो स्पीसीज हैं उनके बीच में कैसे इंटरेक्शन रहेगी. ठीक है. अब ये कह रहा है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन आर द इंटरेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज. हम उनके बारे में स्टडी करेंगे. उससे पहले इसके कुछ पॉइंट्स हैं. अगर बेनिफिशियल और पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है तो हम पॉजिटिव साइन लिखते हैं. ठीक है. इफ़ हार्मफुल इफेक्ट डिट्रीमेंटल और नेगेटिव इफेक्ट तो हम नेगेटिव साइन देंगे. अगर न्यूट्रल इंटरेक्शन होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा एक स्पीसीज का दूसरी स्पीसीज पे, तो हम उसको जीरो में काउंट कर देंगे. ठीक है. अब पॉपुलेशन इंटरेक्शन 6 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है अगर स्पीसीज ए और बी दोनों में पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे म्यूटलिज्म. क्लियर. इफ स्पीसीज ए शो नेगेटिव इफेक्ट, ये वाला नेगेटिव, और बी भी नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, कंपटीटर हो गए. कंपटीशन है दोनों के बीच में. क्लियर. इफ स्पीसीज ए पॉजिटिव इफेक्ट और स्पीसीज बी उसका नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक पॉजिटिव यूजफुल के लिए है, पॉजिटिविटी के लिए है, और सेकंड क्या है, उसको हार्म दे रहा है. एक बेनिफिशियल दे रहा है, एक हार्म दे रहा है. तो ये प्रीडेशन और इसी तरह से पैरासिटिज्म दोनों में सेम रहता है कि एक स्पीसीज बेनिफिशियल इफेक्ट देगी और दूसरा हार्मफुल इफेक्ट देगी. क्लियर. अब लास्ट में आता है हमारा कॉमन्सेलिज्म. कॉमन्सेलिज्म में क्या होगा कि एक स्पीसीज हमारा बेनिफिशियल इफेक्ट दे रही है लेकिन दूसरा न्यूट्रल इफेक्ट दे रहा है. हम इनको एग्जांपल के साथ करेंगे आगे. तो ये वाला हो जाएगा कॉमन्सेलिज्म. और ये एमेंसेलिज्म में क्या होगा कि एक नेगेटिव इफेक्ट देगा और एक न्यूट्रल इफेक्ट. जीरो वाला होता है न्यूट्रल, कोई इफेक्ट ही नहीं दे रहा, तो हम उसको बोलेंगे एमेंसेलिज्म. क्लियर स्टूडेंट. स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस अबाउट द म्यूटलिज्म. म्यूटलिज्म में क्या होता है, दोनों स्पीसीज ए एंड बी पॉजिटिव इफेक्ट देंगी. Mutualism is referred to as the interspecies interaction in which both the interacting species are benefited effect. Some example जैसे कि lichen represent close association between fungus and photosynthetic algae और cyanobacteria. इसमें क्या होता है, फंगस एब्जॉर्प्शन करवाता है न्यूट्रिएंट्स का and provide the protection, वाइल एल्गी क्या करती है, ये साइनोबैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या कर देगी, फूड का प्रिपेयर करेगी. तो इसमें क्या होगा, लाइकन के अंदर जो फंगस वाला पार्ट है वो एल्गा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है और वो रूट्स में पेंट्रेशन शो कर रहा है, जिससे क्या होगा कि वो सोइल से मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रही है और एल्गा क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रही है. ठीक है. जिससे फंगस क्या है, फंगस हेट्रोट्रॉपिक नेचर है और वो फूड के लिए एल्गा के ऊपर डिपेंड है. ठीक है. माइकोरिज़ा. माइकोरिज़ा भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एग्जाम्पल है. इसमें फंगस और रूट के बीच में एसोसिएशन होती है. इसमें क्या होता है, फंगस वही हेल्प कर रही है प्लांट की न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए एंड प्लांट्स उसको क्या दे रहा है, फूड दे रहा है, माइकोरिज़ा. ठीक है. पाइनस वाले प्लांट्स में माइकोरिज़ल सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलती है. अब आता है म्यूटलिज्म आर फाउंड इन द प्लांट एनिमल रिलेशनशिप आल्सो. प्लांट टेक द हेल्प ऑफ द plant take the help of animal for pollination and dispersal of their seed, and animals are rewarded in the form of nectar, edible pollen और oviposition site for laying egg. इसमें क्या होता है बच्चों कि जैसे प्लांट और एनिमल्स, जैसे वहाँ पे प्लांट और एनिमल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है कि एनिमल प्लांट्स को खा रहे हैं. ठीक है. तो लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि उनके नेक्टर से या उनके कोई भी पोलिनेटर वो पोलिनेशन करने में हेल्प कर रहे हैं. जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल इसमें बटरफ्लाई का होता है. बटरफ्लाई नेक्टर को सक करती है और फिर वो दूसरे दूसरे फ्लावर्स पे जाती है, तो इस तरह से पोलिनेशन हो जाता है. आफ्टर दैट मेल बी सूडो कोपुलेट विद इट
एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सूडो कॉपुलेशन द पोलन ग्रेन, वही पोलन ग्रेन डस्टेड एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे डस्टेड होना स्टार्ट हो जाता है. And with this pollen dust, male bee pseudo-copulate to another flower of the same species and pollination take place. Clear student? ये था म्यूटलिज्म. म्यूटलिज्म में अब हमने 3-4 एग्जाम्पल किए हैं. इन सब में यही है कि स्पीसीज ए जो है बी के साथ और बी ए के साथ दोनों के दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव इफेक्ट शो कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, दोनों प्लस प्लस मिलेंगे तो दोनों पॉजिटिविटी ही शो करेंगे, बेनिफिशियल इफेक्ट को शो कर रहे हैं. क्लियर स्टूडेंट? नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट.